लिखा है चतुर्दशी तथा ग्राह्यान् सिद्ध व्यापिनी भवे प्रदोष व्यापिनी चैव परयुक्ता प्रशस्यते लिंगम बेरम च ते तुल्यम यजताम लिंगमुत्तमम। जो प्रदोष काल में निशीत काल लिखा है, रात्रि काल में प्रदोष काल में जो भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करते हैं, प्रदोष व्यापिनी चैव, ऐसी तिथि में जो प्रदोष से घिरी हुई है, इसमें जो पूजा करते हैं भगवान कहते हैं एक न एक दिन उन्हें मेरा दर्शन हो ही जाता है। स्वयं महादेव के वाक्य हैं। और वो ब्रह्मा को श्रोता बना के और विष्णु को श्रोता बना करके भगवान यह चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर कहूंगा, प्रदोष व्यापिनी चैव प्रयुक्ता प्रशस्यते। मैंने पिछली कथाओं में भी कहा यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 वर्ष के लिए आप प्रदोष का व्रत कर लें। ये तो 3 साल में हर व्रत अपने आप में संपूर्णता धारण कर लेता है, सिद्धि धारण कर लेता है। 3 साल नहीं हो पाते आपसे, 1 साल कर लें। 1 महीने में प्रदोष की 2 तिथियां पड़ती हैं और आप मन बनाएंगे तो यह बिल्कुल हो जाएगा। शंकर भगवान को संपूर्ण रूप से प्रसन्न करने के लिए प्रदोष की तिथि बहुत आगे है। इसमें वर्णन है प्रदोष व्यापिनी चैव प्रयुक्ता प्रशस्यते। लिखा है लिंगम बेरम च ते तुल्यम यजताम लिंगमुत्तमम। भगवान कहते हैं जो मेरे विग्रह की पूजा और शिवलिंग का अर्चन करते हैं, किसी न किसी प्रकार से मैं अपने उस भक्त को दर्शन दे ही देता हूँ। प्रदोष की इतनी बड़ी महिमा है। तो आज की बात मैं प्रदोष से ही आरंभ कर रहा हूँ क्योंकि आज प्रदोष की तिथि है। अस्मान पंचाक्षरम यज्ञे बोधकम सकलस्य च। जो शिवलिंग के पास बैठ करके पंचाक्षर मंत्र का जप करता है उसका मंत्र सिद्ध हो जाता है। शिव पिंडी के पास, शिवलिंग के पास, शिव मंदिर में बैठ के जिस पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं भैया वह मंत्र अपने आप में सिद्ध हो जाता है, ऐसा वर्णन है। सबसे पहले मंत्रों में ओमकार ही प्रकट हुआ। भगवान शिव ने यह संदेश भगवान नारायण और विधाता ब्रह्मा को यह दिया। भगवान शंकर को ब्रह्मा जी और भगवान नारायण जी पूछते हैं, शिवलिंग की महिमा प्रभु आपने बहुत ज्यादा कही है, शिवलिंग की स्थापना कौन सी जगह पर करानी चाहिए इसके बारे में आप कुछ बताएं और इस जप के बारे में भी आप कुछ विशेष रूप से बताएं, आपकी कृपा होगी। तो वर्णन किया। सूत जी सोनक शिव को सुनाते कहते अनुकूले शुभे काले पुण्य तीर्थे तटे तथा। जो समय अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या है? अनुकूल का मतलब इतना सा ही नहीं है कि पूर्णमासी है, शिवरात्रि है। देखो आपका ध्यान कथा में नहीं होगा तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। इसमें लिखा है अनुकूले शुभे काले। अनुकूल का मतलब यह होता है कि जिस समय आपके सब परिवार के लोग इकट्ठे हो जाएं, कहीं रिश्तेदारी में शादी सूदी ना हो, पति को कोई बहुत दूर न जाना पड़ रहा हो किसी कार्य के लिए, उस समय बच्चे भी घर पर चल के आ जाएं, आपके रिश्तेदार भी चल करके आ जाएं, ऐसे समय को अनुकूल समय कहते हैं। आप कहें कि हम पति पत्नी दोनों करा लेंगे, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। तो इसी से महापुराण में लिखा है आप जो भी कोई आयोजन उत्सव करते हैं उसमें आपके रिश्तेदार, आपके खानदानी कुटुंब जन के लोग पधारते हैं तो उसका महत्व वही है जो ऋषियों को बुला करके महत्व जाहिर किया जाता है। इसलिए कुटुंब, खानदानी, संबंधी लोग, रिश्तेदार लोग, इसलिए तो परंपरा इन सबको बुलाते हैं। तो इस ग्रंथ में कहा है कि इनको बुलाना चाहिए और इनके बुलाना, इनका आगमन अति शुभ है। बेटियां भी उस समय आ जाएं, बहू पियर गई है वो भी आ जाए, डिलीवरी का टाइम ना हो घर में कोई ऐसा, तो उसको इसमें वर्णन किया है कि अनुकूले शुभे काले। ऐसे अनुकूल समय में जहाँ किसी भी प्रकार की बाध्यता ना हो। आप मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा आप समझ पा रहे हैं?